हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसएस गाइड। मैं हूं इकरा नवाज और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग मेथड्स पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बेसिकली एक लर्निंग प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रेनिंग्स को न्यू स्किल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस ये सब सिखाए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाया जा सके। बीच ने ट्रेनिंग को डिफाइन किया है कि इट इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच people learn knowledge and skills for a definite purpose बेसिकली आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है। जॉब रिक्वायर कर रही है कि इस पर्सन को स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स का जो सेट है वो प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा एडविन बी फ्लिपो ने ट्रेनिंग को इस तरह से डिफाइन किया कि इट्स द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज और स्किल्स चाहिए उसको मजीद इनहांस करने का जो एक्ट है वो ट्रेनिंग है। इट मीन्स के ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग प्रोसेस। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको ट्रेनिंग कंडक्ट करने की जरूरत पेश कब आती है। इसकी वजह कई वजूहत हो सकती हैं। लाइक हो सकता है कि प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो, लाइक के ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नई मशीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी हो, या फिर परफॉर्मेंस के इश्यूज हो सकते हैं। लाइक आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, स्क्रैप जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा चल रही है। तो ये वजूहत जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को कंपल करती हैं कि ट्रेनिंग सेशन जो है वो कंडक्ट करवाए जाएं। ओके, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने के बेसिकली 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग कंडक्ट करती है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जॉब एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। जॉब एनालिसिस का फायदा ये होता है कि आपको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज चाहिए होती है उनका पता चल जाता है। जॉब एनालिसिस के बाद क्या किया जाता है कि नीड असेसमेंट परफॉर्म किया जाता है। नीड असेसमेंट बेसिकली स्पेसिफिक ट्रेनिंग एक्टिविटीज होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज की जाती हैं। उसके बाद स्टेप 3 है कि ट्रेनिंग आप कंडक्ट कर रहे हो तो आप उससे पहले ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव 3 तरह के हैं। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसमें ये होता है कि आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि ट्रेनिंग्स को कौन से फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट जो हैं वो देने हैं, किस ट्रेनिंग को देने हैं और कब देने हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है डिपार्टमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें ये होता है कि तो ट्रेनिंग के बाद जो है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस से डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम पे कितना असर आएगा। लाइक हम इस ट्रेनिंग के बाद वो सेट कर लेते हैं डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, लाइक एब्सेंटिज्म रेट कम होगा, टर्नओवर रेट कम होगा, ठीक है, परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव होगा। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वन ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ग्रोथ। इसमें सेट कर लिया जाता है कि ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेनिंग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनका बिहेवियर और एटीट्यूड जो है वो किस लेवल तक चेंज होगा। ओके, इन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ट्रेनिंग मेथड यूज किया जाएगा और उसके बाद फिर ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कर दी जाती है। फिर उसके बाद स्टेप 5 में क्या होता है कि फिर हम इवैल्यूएट करते हैं ट्रेनिंग आउटकम्स को कि जो हमने स्टेप 3 में ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो स्टेप 5 में अचीव हुए हैं कि नहीं। ओके, अगर हम बात करें ट्रेनिंग मेथड्स की तो ट्रेनिंग मेथड्स 2 तरह के होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इस वीडियो में हमारा फोकस ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड होगा जो कि इंक्लूड करता है जॉब रोटेशन, कोचिंग, मेंटोरिंग, जेआईटी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कमेटी असाइनमेंट्स, अंडर स्टडी और सिलेक्टिव रीडिंग पे। ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मेथड जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑन दी जॉब। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड में ये होता है कि आपको वर्किंग कंडीशंस के अंदर ही ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए अलग से कोई सेटअप क्रिएट नहीं किया जाता जहां पे आपको ट्रेनिंग देनी होती है, बल्कि जो जॉब आप परफॉर्म कर रहे हो वहीं पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग इज गिवन ट्रेनिंग एट वर्क प्लेस बाय हिज इमीडिएट सुपरवाइजर। आपका सुपरवाइजर जो है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपको वहीं पे आप ही की सीट पे ट्रेन कर रहा होता है। तो इट मीन्स कि आपकी लर्निंग भी हो रही है और आपकी अर्निंग भी हो रही है साथ में। तो क्या होता है कि ट्रेनिंग इज प्लेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक जॉब एंड टॉट द स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म इट। तो क्या होता है कि ट्रेनी को उसी की जॉब पे प्लेस किया जाता है और उसको परफॉर्म करने के लिए जो स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज का सेट है वो उसको टीच किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में देखें तो इट्स जस्ट अ लर्निंग बाय डूइंग। आप कर भी रहे हो काम,
सीख भी रहे हो और अर्न भी कर रहे हो साथ में। लाइक इसके लिए आपको कोई क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, बल्कि आपने जो भी करनी है आपको उसी को परफॉर्म करते हुए ट्रेनिंग दी जा रही है। मेथड जो हमारे पास है वो है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि और भी जो ट्रेनिंग के हमें एडवांटेजेस क्या मिलते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस। सबसे पहले तो यह है कि ट्रेनी को इमीडिएटली फीडबैक मिलता रहता है उसकी परफॉर्मेंस पे, लाइक वो क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको साथ साथ फीडबैक मिलता जाता है। देन ये प्रैक्टिकल लर्निंग है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बुकिश नॉलेज आपको दिया जा रहा है, बल्कि इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है, आप प्रैक्टिकली लर्न कर रहे हो। इसके अलावा जो ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव है। वो क्यों? क्योंकि कोई आर्टिफिशियल सेटअप रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई अलग से सिस्टम नहीं करना पड़ता, कोई अलग से कोचिंग वगैरह उसको नहीं देनी पड़ती, अलग से ट्रेनर्स को हायर नहीं करना पड़ता, बल्कि आपका इमीडिएट सुपरवाइजर या इमीडिएट जो बॉस है वही आपको ट्रेन आपकी ही सीट पे कर रहा होता है। तो क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट होता है लर्निंग के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि इस ट्रेनिंग के बाद इस जॉब को उन्होंने ही परफॉर्म करना है, और ट्रेनिंग का पर्पस भी यही है कि उनकी परफॉर्मेंस लेवल जो है वो अच्छी इंक्रीज हो जाए। अब लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि जनाब ये वर्क फ्लो डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के अंदर। फिर ये है कि अगर तो प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन चेंज है, लाइक उसमें कोई न्यू मशीन इंट्रोड्यूस कराई जा रही है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, तो डेफिनेटली एरर्स के चांसेस हाई होंगे, ठीक है। उसके बाद जो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है एक्सीडेंट्स की, वेस्टेज के चांसेस हाई हो सकते हैं। तो ये कुछ माइनर और ये मेजर भी कहा जा सकता है डिसएडवांटेजेस हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के। सो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के बारे में। जी हाँ, जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन बेसिकली क्या है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर बट विद इन अ सर्टेन डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। एक ही डिपार्टमेंट में एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ उसको रोटेट किया जा रहा है डिफरेंट एरियाज में। तो इससे इसका फायदा क्या होता है कि जो ट्रेनी है वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर जितने दूसरे फंक्शनल एरियाज हैं, जो दूसरी जॉब्स हैं, उनसे रिलेटेड जो नॉलेज और स्किल्स हैं वो सीख लेते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो देखा जा सकता है कि जो एम्प्लॉय है उसको पहले रिक्रूटेड काम करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको उसी के डिपार्टमेंट में पेरोल ऑफिसर की जॉब मिल गई है, ठीक है। उसके बाद उसको रोटेट कर दिया गया सैलरी ऑफिसर की तरफ, और उसके बाद वो कहाँ पे काम कर रहा है, वेलफेयर ऑफिसर, उसके बाद एचआर एनालिस्ट के तौर पे। तो इसका एक एडवांटेज ये भी हो जाता है कि आप एक एम्प्लॉइज जो हैं वो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज जो हैं वो सीख जाते हैं जॉब रोटेशन की वजह से। और इसकी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने डिपार्टमेंट के दूसरे एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं। सब जान जाते हैं कि जो जिस जॉब पे बैठा हुआ है उसको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, किन प्रॉब्लम्स का सामना है। तो एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट हो जाता है। लाइक अगर आप अपनी जॉब में कुछ भी अगर कोई एब्सेंटिज्म रेट बढ़ता जा रहा है या कोई एब्सेंट है, तो आपके जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और जो एक वर्क फ्लो में डिस्ट्रप्शन आती है वो नहीं आती। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि बोर्डम को रिड्यूस करता है। बोर्डम से ये है कि सपोज एक एम्प्लॉय है वो पिछले 4-5 साल से एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उससे वो बोर्डम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसको डिफरेंट एरियाज में भेज दिया जाता है उसके डिपार्टमेंट में ही, और जहां पे जाके फिर वो न्यू स्किल्स सीखता है और उसका लर्निंग प्रोसेस फिर से स्टार्ट होता है। लेकिन एक बात जो हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि रोटेशन मस्ट बी लॉजिकल। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है कोचिंग। कोचिंग बेसिकली एक इनफॉर्मल और अनप्लान्ड ट्रेनिंग मेथड है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सुपरवाइजर या आपका जो बॉस है या मैनेजर है वो एज अ कोच एक्ट करने लग जाता है। तो वो क्या करता है कि वो आपकी परफॉर्मेंस को डेली ऑब्जर्व करता है और फीडबैक देता है। इसमें कोई ऐसा रिटर्न फीडबैक नहीं होता, बल्कि वो टाइम टू टाइम जैसे आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है साथ में आपको फीडबैक देता रहता है। तो जो डिफरेंट एक्टिविटीज जो कोच परफॉर्म करता है उसमें सबसे पहले तो यह है कि वो आपको बताता है कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग जॉब, ठीक है। इसके अलावा वो आपको टीच करता है कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू ऑन द जॉब, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है उसकी जितनी भी कंफ्यूजन है एक कोच किस तरह से उनको डील कर रहा है, उसको बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, किन चीजों से अवॉइड करना है, राइट वे क्या है जॉब का,
इसके साथ साथ क्या होता है कि वो फिर आपकी परफॉर्मेंस की ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्यूरेटली लेता है, और उसके बाद क्या करता है कि आपको फिर ऑल्टरनेटिव्स देता है, आपको सजेशंस देता है, और उसके बाद उसका फॉलो अप करता रहता है। कोचिंग के बाद जो हमारे पास मेथड आता है, कोचिंग के बाद हमारे पास जो मेथड है वो है मेंटोरिंग। में क्या होता है कि इसमें एक सीनियर मैनेजर जो है वो अपने जूनियर मैनेजर को ग्रूम करने के बारे में बात करता है। रिलेशनशिप इन विच अ सीनियर मैनेजर एज्यूम्स द रिलेशनशिप फॉर ग्रूमिंग अ जूनियर मैनेजर। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो बेसिक फोकस है वो उसके इंटरपर्सनल और पॉलिटिकल स्किल्स को बूस्ट करने की तरफ होता है। वो ये चाह रहा होता है कि उसका जो जूनियर मैनेजर है वो सीख जाए कि लोगों से निगोशिएट कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, क्लाइंट्स को डील कैसे करना है, मैनेजमेंट से अपनी बात किस तरह से मनवानी है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब जॉब एनवायरनमेंट ठीक ना हो तो उसमें सर्वाइव कैसे करना है। तो इट मीन्स के जो मेंटोर है उसका बेसिक फोकस वो अपने जूनियर मैनेजर की कैरियर एडवांसमेंट पे होता है, वो उसकी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी को ऑब्जर्व करता है। तो बेसिक जो मेंटोर फंक्शंस परफॉर्म करता है वो कैरियर साइकोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसके अंदर वो उनकी कैरियर एडवांसमेंट पे फोकस करता है, वो एज अ रोल मॉडल एक्ट करता है, उनकी काउंसलिंग करता है, ठीक है। तो उनको एक एक काबिल मैनेजर बनाने की तरफ मूव ऑन करता है। हमारे पास जो मेथड है वो JIT मेथड है, जॉब इंस्ट्रक्शन मेथड। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग इन विच द ट्रेनर एक्सप्लेन्स द वे ऑफ डूइंग द जॉब टू द ट्रेनीज एंड इन केस ऑफ मिस्टेक करेक्ट द ट्रेनिंग। लाइक आप ये करते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप पहले खुद जॉब परफॉर्म करते हैं, उसके बाद जो ट्रेनिंग है वो उसको परफॉर्म करते हैं। तो पहला जो स्टेप इसके अंदर आता है 4 स्टेप में से डिमॉन्स्ट्रेशन है कि द ट्रेनर डिमॉन्स्ट्रेट द राइट वे ऑफ डूइंग द जॉब। वो खुद पहले परफॉर्म करते हैं, देन उसका ओवरव्यू देते हैं, एजुकेट द ट्रेनर अबाउट द पर्पस एंड आउटकम ऑफ द जॉब कि ये इसका पर्पस है इसको परफॉर्म करने का, ये इसके आउटकम्स होने चाहिए। फिर एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग है उनको कहा जाता है कि आप जो ट्रेनर को कॉपी करो और बिल्कुल उसी की तरह परफॉर्म करो। द ट्रेनर इज आस्क्ड टू कॉपी द ट्रेनर एंड परफॉर्म द टास्क इंडिपेंडेंटली विद लीगल गाइडेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है फॉलो अप आता है। ट्रेनर जो है वो टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को चेक करता रहता है, ये इंश्योर करने के लिए whether he or she is ready for the job or not। नेक्स्ट हमारे पास आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये एक ऐसा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है जिसके अंदर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड भी इंक्लूडेड होता है। इट मींस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ ट्रेनी जो है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी सीख रहा होता है जॉब के। तो इट मींस कि इट इन्वॉल्व्स बोथ ऑन द जॉब एंड क्लासरूम ट्रेनिंग। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो क्या इसमें ये भी हो सकता है कि जो ट्रेनी है वो अपनी ट्रेनिंग का फर्स्ट हाफ सेशन अपने ट्रेनर के साथ क्लासरूम में स्पेंड करे, उसके क्लासरूम में उसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बताए जाएं उस पर्टिकुलर जॉब के, और उसके बाद सेकंड हाफ में उसको बताया जाए कि ऑन दी जॉब किस तरह से उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करना है, किस तरह से उनको परफॉर्म करना है। इसमें बेस्ट एग्जांपल आती है ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स की। इंटर्नशिप्स में भी ऐसे ही होता है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऑफिस में पहले शो किया जाता है कि पहले उनको एक ओवरऑल थ्योरेटिकली एक क्लासरूम टाइप लेक्चर दिया जाता है कि हम इस डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं, ये पर्पस होता है उसका, इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। जब उसको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, देन फिर उनको जॉब साइट पे लेके जाया जाता है और उनसे वो पर्टिकुलर काम जो है वो करवाया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमेटी असाइनमेंट्स। कमेटी असाइनमेंट्स बेसिकली क्या है कि इट रेफर्स टू द मेथड इन व्हिच द ट्रेनीज आर आस्क्ड टू सॉल्व एन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। एक रियल लाइफ सिनेरियो दिया जाता है उनको कि इसको आपने सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए किया ये जाता है कि इन कमेटी असाइनमेंट्स ट्रेनीज हैव टू वर्क टुगेदर इन टीम एंड ऑफर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। जब आपको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दे दिया जाता है तो उसके बाद फिर उनको टीम्स या कमेटीज में डिवाइड कर दिया जाता है कि अब आप लोग मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। फिर वो एज अ टीम वर्क में क्या करते हैं कि सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं और सॉल्यूशंस जो है वो पेश करते हैं। तो इसका फायदा ये हो जाता है कि एक टीम स्पिरिट डेवलप होता है ट्रेनिंग्स के अंदर, ठीक है। तो आने वाले वक्त में ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को वो एज अ टीम डील करती है। हमारे पास मेथड है अंडरस्टडी मेथड। इसके लिए हम एक सिनेरियो कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक डिपार्टमेंटल हेड है जिसने प्लान किया कि वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देगा। तो फिर वो क्या करता है कि अपनी जगह पे जिस बंदे को उसने बिठा के जाना है वो डिपार्टमेंट में से कोई भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो है उसको सिलेक्ट करेगा और उसको फिर हम कहेंगे अंडरस्टडी। क्यों? क्योंकि उसने उसके अंडर काम करना होता है। तो उसका फायदा ये होता है कि अंडरस्टडी को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है
कि वो अपनी जितनी भी लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो उनको ट्राई आउट कर सके अपने सुपरवाइजर की मौजूदगी में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये होता है कि इसमें जो ट्रेनी है वो तमाम वो रोल एज्यूम पहले से ही कर लेता है जो उसने 2 माह बाद करनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन केस अगर वो कोई भी किसी भी चीज में उसको डिफिकल्टी पेश आ जाए तो जो हेड है ऑन द स्पॉट उसको उस चीज के बारे में डील कर देता है, ठीक है। तो ये तब होता है कि जब हम अंडरस्टडी मेथड चूज ही तब करते हैं जब हेड की या तो प्रमोशन हो या रिटायरमेंट या ट्रांसफर चलने वाला हो। तो लास्ट मेथड हमारे पास आता है वो है सिलेक्टिव रीडिंग मेथड। सिलेक्टिव रीडिंग में क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत कंसर्न होती है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो वो आपको कहती है कि आप जो ना सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनको देखो। इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे भी करते हैं कि वो रीडिंग प्रोग्राम्स को प्लान करती है, लाइक वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोवाइड करती है ताकि वो उनको देखें और अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स पे, ठीक है। तब अब तक के लिए इतना ही, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।